प्रणाम, नमस्कार। पंच दिवसीय दीप माली के पर्व की आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं दीपावली की शुभकामनाओं के साथ, वो विषय है गणेश लक्ष्मी जी का पूजन, जो आप और हम सनातन परंपरा को मानने वाले आज करने जा रहे हैं। इस बार अगर आप पंचांग की दृष्टि से देखें तो विद्वानों का जो अभिमत है वो ये कहता है कि दीपावली मंगलवार की है, लेकिन चूंकि उस दिन सूर्य ग्रहण है इसलिए उस दिन दीपावली नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण के जिस तरह से एक प्रक्रिया, चाहे वो सूतक की कही जाए या और जो प्रक्रिया ग्रहण के पहले होती है, उसकी मान्यताएं हैं। और रूप 14 जो है वो आज शाम तक प्रभावी है। इसके बाद अमावस्या है, शाम 5 बजे या उसके आसपास। उसके बाद अमावस्या लगती है, तो आप लक्ष्मी पूजन आज के दिन करते हैं। अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मान्यताएं निश्चित तौर पर उनका एक आधार होता है, लेकिन एक बड़ा जो वर्ग है वो लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन को ही दीप पर्व का आरंभ और उसके उत्सव का आरंभ मानता है। लेकिन अगर इसको राम से जोड़कर देखें तो विद्वानों का मत है कि राम के आगमन की श्रृंखला मंगलवार से जुड़ती है। इस पर और प्रकाश डालेंगे हमारे विद्वान वक्ता। लेकिन आज गणेश लक्ष्मी पूजन का दीप पर्व से जुड़ाव, और क्यों गणेश और लक्ष्मी, गणेश तो फिर भी हम समझ सकते हैं कि उनका प्रथम पूजनीय है, वो प्रथम वंदनीय है, उनका स्वरूप और रूप हम सबके सामने स्पष्ट है। लेकिन गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की एक शुभमय उपस्थिति और उनका पूजा, उनकी पूजा, इसके पीछे क्या गाथा है, क्या दृष्टि है, क्या दर्शन है, इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस ब्रह्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, पहले तो इसी को थोड़ा सा शास्त्रोक्त दृष्टि से स्पष्ट करें जी। मैं देख रहा था शरद जी कि आपने बड़ी विद्वता के साथ जो है अच्छी मीमांसा कर दी है। मतलब पर्व के संदर्भ में जो है, यदि मुझे लगे कि एक पांडित्यपूर्ण क्या मीमांसा हो सकती है, आपने कर दी। सबसे पहले तो मैं आपको कहूं कि ये वो महापर्व है दीपावली का, जिसमें प्रत्येक 5 दिवस का प्रत्येक दिन दीपावली है। प्रत्येक दिन जो है अनंत आनंद का है, ज्योतिर्मय पर्व है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए जब कहते हैं ना कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5-5 दिन तक के आप लगातार आनंद में दीपोत्सव मनाएं, तो ये दीपोत्सव इसीलिए कहा जाता है कि 5वें दिन की दिवाली है। अब दिवाली के जो 5 दिवस वर्णित हैं, जिस पर अपन ने विगत विषय पर चर्चा भी की थी, इसका प्रारंभ होता है धन्वंतरी से, त्रयोदशी से। त्रयोदशी का पर्व जो होता है वो भगवान धन्वंतरी के प्रकाट्य के लिए समर्पित होता है। उस दिन धनाध्यक्ष कुबेर और धन्वंतरी की आराधना आप करते हैं। चतुर्दशी जो आपके प्रक्रिया में आती है, उस दिन जो है नरकासुर का वध होता है और यम द्वार खुलते हैं, और उस दिन यम नचिकेता के बीच आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, जिसे आप नरक 14 या रूप 14 भी कहते हैं। वो त्रयोदशी के दूसरे दिन होता है। फिर आप अमावस पर प्रवेश करते हैं, जिस दिन समुद्र मंथन में मैया लक्ष्मी सिंधु सुता हुई थी, और श्रीकंता अर्थात जो है नारायण के को लक्ष्मी मिली थी और सिंधु से प्रकट हुई थी, देवताओं के दारिद्र्य का नाश किया था। फिर आप प्रकट करते हैं प्रथम दिवस में, अर्थात एकम में, जिस दिन राम लला रावण का वध करके अयोध्या आए थे, जिस दिन चहुओर जो है अयोध्या सजी हुई थी, जिस पर अपना चिंतन इस विषय पर भी हुआ है। फिर दूसरे दिन जो है यम द्वितीया कहलाता है, जिस दिन हम भाई दूज मनाते हैं। ये 5 दिन के 5 पर्व हैं। मूल रूप से भौतिकता में दौड़ते हुए लोग लक्ष्मी पूजन पर अपना ध्यान विशिष्ट रूप से आकर्षित कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे घर मैया लक्ष्मी आएगी। कौन नहीं लक्ष्मी को चाहता उनके जीवन में, लेकिन लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों में आनंद की अनुभूति करते हैं। लक्ष्मी की श्रेष्ठतम पूजा जो लोग करते हैं, आप देखिए वहां 3 स्वरूप में लक्ष्मी विद्यमान होती है।
गणेश जी बैठे होते हैं, लक्ष्मी जी बैठी होती हैं और सरस्वती जी भी बैठी होती है वीणा लिए। बिल्कुल ठीक, ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में संकट का विनाश हो जाए, विघ्न रहे ही ना आपके जीवन में, और आपकी बुद्धि प्राप्त हो जिससे आप शुभ और लाभ दोनों आपके जीवन में आए, तो आप श्री गणेश की आराधना करते हैं। श्री गणेश की आराधना, शरद जी आप एक बात समझ लें, श्री गणेश की आराधना प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक विकल्प में और प्रत्येक समय में की जाती है। जब भी कोई आप अपने जीवन में प्रारंभ करते हैं तो उसे ही श्री गणेश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप यदि बोलचाल में कहें तो आपसे कोई कह सकता है कि आप अपनी दिनचर्या का श्री गणेश कब करते हैं, अर्थात प्रत्येक क्षण शुभता, निष्कंटक, विघ्नहर्ता आपके साथ रहे, बुद्धि आपकी जागृत रहे, वो श्री गणेश है। जब भी कोई शुभता का समय आया, बिना गणेश के कोई भी पर्व, कोई भी पूजा, कोई भी आराधना, कोई भी कर्म नहीं होता। अब आप उनका ध्यान करते हैं या नहीं करते हैं, ये पृथक विषय वस्तु है, लेकिन वो आपके साथ रहते हैं, ये तय बात है। तो श्री गणेश की विद्यमानता वहां पर होती है ताकि किसी प्रकार का विघ्न ना हो। फिर ज्ञान दृष्टि जागृत रहे, कहीं संसार की भौतिकता में आप मंगता मत हो जाइए। ठीक बात है, क्योंकि मंगता हो जाएंगे तो फिर ध्यान रखिएगा, आपको अमृत भी नहीं मिलेगा, आपको श्री भी नहीं मिलेगी। महालक्ष्मी के प्रकाट्य की पृष्ठभूमि में पुराणगत बड़ी गूढ़ प्रक्रिया निहित है। आप देखिए, इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने, इंद्र ने प्रणाम किया और अपने ऐरावत हाथी पर निकल रहे थे इंद्र जी, और उन्होंने उतरकर, परमात्मा दुर्वासा दिखाई पड़े तो उतरकर उनको प्रणाम किया। दुर्वासा ने अपने गले में पहनी हुई माला इंद्र को दे दी, के गले में डाल दी, जैसा हम डालते हैं लोग आनंद में, अच्छा पुत्र तुम बढ़िया कार्य कर रहे हो। इंद्र जो है अभिमान में है, इंद्रियों को हमेशा अभिमान रहता है, तो इंद्रियों के अधिपति को क्यों अभिमान नहीं रहेगा? आंख को, हाथ को, कान को, नाक को कितना अभिमान है, तो उनके अधिपति हैं इंद्र। तो इंद्र को अभिमान है, वो माला लेके ऊपर पहुंचे और उन्होंने माला को यूं ऐरावत की तरफ उछाल दिया, ऐरावत ने उसको अपने सूंड से पकड़ लिया, दुर्वासा की दृष्टि पहुंच गई। उन्होंने कहा, इतना अभिमान कि मेरी दी हुई दिव्य माला कंठ में धारण करने की बजाय तुमने उतार करके वो ऐरावत के मस्तक पर रख दिया, ऐरावत की सूंड में रख लिया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, श्री विहीन हो जा। अब श्री विहीनता का श्राप जैसे ही दिया तो दरिद्र हो गए इंद्र, पदच्युत हो गए इंद्र, दरिद्रता आ गई। इंद्र जब राजा श्री विहीन हो गए तो पूरी प्रजा श्री विहीन हो गई, सारे देवता जो हैं वो, लक्ष्मी चली गई वहां से रूट करके, श्री चली गई वहां से, श्री विहीन हो गए। असुरों ने कब्जा कर लिया, बलि जो है वो त्रिलोकपति हो गए, तो अब बलि को पराजित करना कठिन हो गया। तभी तो उन्होंने समुद्र मंथन की प्रक्रिया की। तो अब वो श्री विहीन, तो जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया की तो उसमें से नाना प्रकार के रत्न निकले, नाना प्रकार के। ध्यान रखिएगा, श्री विहीन देवता असुरों के साथ मिलकर के और वो मंथन करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी एक धारणा है, उन्हें तो श्री का प्रकाट्य चाहिए। लोग अमृत के प्रकाट्य को विस्मृत कर गए हैं, देवताओं को श्री चाहिए, श्री, क्योंकि अमृत तो उनके जीवन में है। वो तो वो अजर अमर शरीर लेकर आए हैं, जब तक उनकी आयु वर्णित है, कर्म फल वर्णित है, उनका क्षय नहीं होना है। तो उन्हें तो श्री के दर्शन करने हैं कि श्री प्रकट हो, कहां चली गई हैं, तो स्तुति कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, देवी भागवत के सारांश स्वरूप दुर्गा सप्तशती बनी है। दुर्गा सप्तशती में एक गूढ़ तत्व है, प्रधानी रहस्यम। प्रधानी रहस्यम में सारे देवताओं की जननी है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी शब्द सुना होगा आपने, एक लक्ष्मी है, एक महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी से ही लक्ष्मी का प्रकाट्य हुआ, महालक्ष्मी से ही शिवा का प्रकाट्य हुआ, और महालक्ष्मी से ही सरस्वती का प्रकाट्य हुआ। महालक्ष्मी ने स्वयं अनुसंधान करके इन त्रिदेवियों को प्रकट किया और त्रिदेवताओं को समर्पित कर दिया, जो भी महालक्ष्मी से ही प्रकट हुए हैं। सचराचर सृष्टि का प्रत्येक कण कण महालक्ष्मी से प्रकट हुआ है। ध्यान रखिएगा। तो अब इसलिए के बहुत से लोग अष्टलक्ष्मियों की पूजन करते रहते हैं। महालक्ष्मी यानी श्री, महालक्ष्मी यानी संसार में दो मूल मंत्र जिसके जीवन में आ गए, उसका जीवन समझ लीजिए फिर वो आनंद में हो गया। ओंकार को जिसने समझ लिया और श्री को जिसने आत्मसात कर लिया, उसका जीवन तृप्त हो गया। श्री आते ही, ध्यान रखिएगा, राम जी का स्वरूप कितना सुंदर लगता है जब मैया जानकी के साथ होते हैं।
लखन सिया राम ना हो तो फिर जीवन का आनंद हट जाएगा। लक्ष्मी नारायण के साथ ही सुशोभित होती है, शिवा शिव के साथ ही सुशोभित होते हैं, ब्रह्मा सरस्वती के साथ ही सुशोभित होते हैं, ब्रह्म प्रकृति के साथ ही सुशोभित होता है। क्योंकि ब्रह्म होता तो है, प्रकृति ना हो, श्री ना हो तो प्रकट नहीं होता। इसलिए तो आप किसी भी परमात्मा का नाम बिना श्री के ले ही नहीं सकते। श्री उसमें है ही। तो आपने पूछा कहाँ है राधा में, कृष्ण कहाँ है? श्री कृष्ण, श्री लगी हुई है। तो जब भी आप श्री बोलते हैं तो श्री ही है वो। दारिद्र्य दुख भय हारणी का तो दुनिया सर्वोपकार करना है सदा अर्ध चित्रा। आपके चित्र की आर्द्रता के साथ वो प्रकट होती हैं, अनुभूति देती हैं आपको। उन श्री को आप बहुत संकुचित और जन्म जन्मांतर के पाप जागृत होने के कारण केवल धन में देखते हैं उसे। जन्म जन्मांतर के पाप जागृत हो गए हैं तो आप उन श्री का अर्थ उन नाशवान पदार्थों में लेते हैं, संपत्ति में देखते हैं, पैसे में देखते हैं, धन में देखते हैं। जो मैया की तो फोटो भी बना देते हैं ऐसी, जिसमें से वो सोने के सिक्के गिर रहे हैं, लोग सोचते हैं इनकी प्रार्थना करें। ये मंगता काम है। मैया को कहो माँ तुम मेरे यहाँ विद्यमान रहो, है तुम्हारे यहाँ विद्यमान। जिन परिवारों में स्त्रियों का, बच्चियों का, नारी का सम्मान हो रहा है वहां श्री प्रत्यक्ष नृत्य कर रही हैं। क्या हो रहा है? क्या आप ऐसा सम्मान कर रहे हैं? कर रहे हैं तो पात्रता है आपकी, फिर आप पूजन कर लीजिए। अगर आपकी दृष्टि में काम दृष्टि तिरोहित हो गई है और राम दृष्टि समाहित है, अर्थात आप प्रत्येक संसार के लोगों को देखते समय वासना, कामना और तृष्णा से विरक्त हैं, आप उत्पीड़न के सिद्धांत के पथिक नहीं हैं, आप वहां सम्मान जानते हैं स्त्रियों के प्रति। यत्र नारी पूज्यंती तत्र देवता रमन्ते चा। क्यों कहा गया? देवता श्री जहां रहती वहीं रमते हैं। जैसे ही आपने स्त्री को सम्मान दिया, श्री वहां पहुंच जाती है। श्री प्रारब्ध से मिलती है, भाग्य से। श्री केवल भाग्य से, तो देवताओं का भाग्य जागृत है आज। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ में एक रखा है ना अर्थ के रूप में। अर्थ की देवी है। अर्थ अर्थात आपके जीवन के बहिरंग और भौतिक दोनों, बाहरी और अंतःकरण दोनों में जो आपको धनी बनाए। दो प्रकार के खाते होते हैं शरद जी। एक दुनिया के खाते जिसे आप छोड़ जाते हैं बैंकों में, ठीक बात। दुनिया की तिजोरी जिसे छोड़ जाना है आपको यहाँ, दुनिया के धन जिसे भी छोड़ जाना है आपको, और एक खाता वहां होता है, वहां तिजोरी होती, वो श्री की आराधना से मिलता है आपको। वाह। वहां की तिजोरी किससे भरती है? आपके सत्कर्मों से, आपकी शुभता से, आपकी साधना से, आपके परोपकार से भरता है वहां। तो वो अर्थ अनर्थ नहीं होता, यहाँ का अर्थ अनर्थ होता है। तो आप श्री की आराधना करिए। देवताओं ने श्री की आराधना की, मंथन कर रहे हैं। मेरे परमात्मा से बन नारायण जो हैं, देव संभूति के गर्भ से वो बनकर आए हैं। उस समय देखिए, ध्यान रखिएगा, ये चाक्षुष मनवंतर में ये युद्ध हो रहा है, ये समुद्र मंथन हो रहा है चाक्षुष मनवंतर में। तो अब इस मनवंतर में देव संभूति के गर्भ से परमात्मा ने अजित नाम का अवतार लिया है। अजित परमात्मा अजित बनकर आए हैं, जो देवताओं के सबसे सामने खड़े होकर मंथन का काम कर रहे हैं। सहस्त्र भुजा धारण करके परमात्मा एक स्वरूप में कितना काम कर रहे हैं मेरे परमात्मा। उनको भी प्रतीक्षा है श्री की। मैया विलुप्त हो गई हैं, अदृश्य हो गई हैं दुर्वासा के श्राप से। तो परमात्मा में भी तो देवत्व के गुण है ना, इंद्र भी तो परमात्मा का ही अंश है ना, देवता भी तो परमात्मा के अंश है ना। तो परमात्मा उन पर कृपा करना चाह रहे हैं, तो वो भी आराधना कर रहे हैं श्री की। तो वो जो है सहस्त्र भुजा धारण करके मंदराचल पर्वत को थाम रखा है, कच्छप रूप धारण करके जो है अपने ऊपर मंदराचल पर्वत को ग्रहण किया है ताकि वो नीचे ना जाए। कितना कार्य कर रहे हैं परमात्मा वहां पर। स्वयं वासुकी नाग का रूप धारण किए हैं और वासुकी नाग में निद्रा रूप में विद्यमान हो गए हैं। निद्रा रूप में इसलिए विद्यमान हो गए हैं वासुकी नाग में क्योंकि जागृत हो गए वासुकी नाग, तो उनके विषैले विष से सारे लोग आहत हो जाएंगे। तो वो वहां विद्यमान कितना कार्य कर रहे हैं। तो जैसे ही मैया लक्ष्मी जो है अत्यंत कृपा करती है, समुद्र आराधना करने के लिए प्रकट हो गए, उनकी पुत्री हो रही है मैया। तो जैसे ही मैया समुद्र से प्रकट होती हैं, अपने पद्मासन धारण किए हुए पद्म पर प्रकट होती हैं, उनके तेज से अलौकिक हो जाता है त्रिलोक, चहुओर प्रकाश फैल जाता है। उनके तेज का स्वरूप देखकर देवता शीश नवाते हैं और चमत्कृत होकर असुर उनको देखने लगते हैं कि ये कौन सुंदरी आई,
क्योंकि मैया के आगमन के पहले मैया वारुणी के स्वरूप में भी आ चुकी हैं। अन्न से निकाले जाने वाली मदिरा को वारुणी कहते हैं, अन्न से। तो मैया आई हैं और उनको असुरों को दे दिया है, रखो ये वारुणी का पान करो, मदमस्त रहो, अहंकार में रहो, 84 भोगते रहो। तो अब मैया जो हैं वो जैसे ही प्रकट होती हैं, सिंधु सुता होती हैं, सारे देवता उनकी स्तुति करने लगते हैं। लक्ष्मी अष्टक का पाठ जो है वो इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उनके स्वरूप को जानना चाहिए। नमस्ते तु महामाये श्री पीठे स्वरूप पूजते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी, योगजे योग शंभुते महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी, सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यांतर हिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी, योगजे योग शंभुते महालक्ष्मी नमस्तुते। 8 श्लोकों में आखिरी में कहते हैं श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार सुभूस्ते, जगत स्थिते जगन मातर महालक्ष्मी नमस्तुते। जगत के स्थापन के लिए आई हैं, जगत के कल्याण के लिए आई हैं मैया। तो मैया के प्रकाट के साथ तो मैया ने अपने हाथ में एक माला धारण कर ली है। मैया सिंधु सुता हुई तो पीछे सिंधु चल रहा है, मेरी कन्या आ गई, ये वर्ण करेगी किसी न किसी का। प्रकट हुई हैं, वो भी तो जन्मों की तपस्या के बाद नारायण से मिलने आ रही हैं। तो आपके घर में नारायण ने आत्मा राम है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। आपके चित्त में, जिनके चित्त में भौतिकता है, जिनके चित्त में विषय है, उनमें नारायणात्म तो प्रकट नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिए, पुराने लोगों से मिलने के लिए जब कोई दंपत्ति पहुंचते हैं, हमारे पिताजी तो कहते थे, जब कोई अच्छे सहज गृहस्थ पहुंचते थे तो कहते थे अच्छा आज तो लक्ष्मी नारायण दोनों पधारे हैं। स्त्री में लक्ष्मी के स्वरूप की अनुभूति, पुरुष में नारायण के स्वरूप की अनुभूति, ये आत्मा को, एक आत्मा को 2 नाम से पुकारने की विधा है। एक आत्मा को 2 नाम से पुकारने की विधा है। द्वैत भी है और अद्वैत भी है। लक्ष्मी ही नारायण है, नारायण ही लक्ष्मी है। तो वो वरमाला धारण करके वहां पहुंचती है। ध्यान रखिए, आज ही वो दिवस है जब वो श्रीकंता हुई हैं। आज लक्ष्मी का पाणी ग्रहण भी हुआ है, प्रकाट भी हुआ और पाणी ग्रहण। तो चारों तरफ दृष्टि डालती। तो जितने दैत्य होते हैं, असुर होते हैं, वो देखते रहते हैं कि हमारे गले में माला मिल रही है क्या, हमको लक्ष्मी मिल रही है क्या। लक्ष्मी, जो लोग लक्ष्मी की नकांक्षी विजयम कृष्ण नचराज्यम सुखाणिचो, जो लक्ष्मी की आकांक्षा करते हैं कि मैं धनवान कब बनूंगा, मैं धनवान कब बनूंगा, वो कभी नहीं बनते। लक्ष्मी भाग्य से मिलती है, भाग्य से। मैं यहाँ पर आज प्रसंगवश एक कथा जरूर सुनाना चाहूंगा, जो मेरे पिताश्री ने मुझे दृष्टांत सुनाया था कि एक गांव के सेठ जी और एक शहर के सेठ जी। शहर के सेठ जी जो है बड़े बड़े काम करते हैं, बिल्डर, इधर उधर ये करना। गांव के सेठ जी अपने गांव की दुकान करते हैं, लेकिन शहर के सेठ जी गांव के सेठ जी से धन लेते हैं उधार। अब जब बहुत दिन हो जाते हैं तो गांव के सेठ जी पहुंचते हैं शहर के सेठ जी के पास देखने के लिए, भैया ये शहर के नगर सेठ हैं, ये क्या करते हैं, जरा देखो। आप भव्य स्वागत, बड़ी बड़ी गाड़ियां, चारों तरफ लोग फैले हुए, इधर वैभव का खूब स्वागत, वैभव दिखाते हैं। अब वो कहते हैं साहब ये तो मेरा पैसा उड़ा रहा है, पैसा लेके ऐसा दोनों हाथ से खर्च कर रहा है, और वो आनंद से अपने काम में निमग्न रहते हैं। रात में देखते हैं कि छमछम पायल बजाती हुई एक सुंदरी वहां भ्रमण कर रही है। कन्या पूछते हैं मैया आप कौन? बोले मैं लक्ष्मी। बोले इसके पास कहाँ है, ये बावला तो फूक रहा है। बोले नहीं, इसे आश्रय है, ये विस्तार कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, अपव्यय नहीं कर रहा है, विस्तार कर रहा है। तुमने बंद कर रखा है, तुम ना कोई परोपकार कर रहे हो ना कोई कार्य कर रहे हो। तो मैं वहीं रहती हूँ जहां मेरा विस्तार किया जाता है, मैं वहां किसी काम की नहीं रहती जहां मुझे बंद कर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो मैया को सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन मैया वहां देखती कि कौन मुझे नहीं चाह रहा है। देवता स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, मैया आई हुई है, मात्रमयी दृष्टि डाल रहे हैं, असुर उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, वासना की चाहत की कि हमारे पास आ जाए तो असुर अधिपति हो जाए। बलि वहां खड़े हैं वंदना करते हुए, नमस्कार। लेकिन एक जो है निष्काम भाव से खड़े हैं, वो तो देख भी नहीं रहे हैं मैया की तरफ, क्योंकि उनके हृदय में विराजती है ना, हृदय कमल में जहां भृगु ने लात मारी थी वहीं विराजती हैं। उनके हृदय में रहती हैं, हृदयांगम रहती हैं, हृदय में बसती हैं। उनके हृदय की प्रत्येक धड़कन में नारायण के लक्ष्मी वास करती हैं। वैसे ही जैसे कृष्ण के हृदय में राधे निवास करती हैं, वो अपने नीचे किए हुए वो वहीं पहुंचती हैं और उनकी झुकी हुई गर्दन में माला पहना देती हैं।
और लक्ष्मी नारायण का वहाँ पाणी ग्रहण होता है। वो दिन है आज। तो लक्ष्मी आपके यहाँ आ रही है तो आप सरस्वती की वंदना करते हुए लक्ष्मी को देखिए। पहले ज्ञान चक्षु जागृत करिए। तो मैया प्रत्येक घर में आती हैं। आप उन्हें कामना लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, आप उन्हें सिद्ध लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, आप उन्हें धन वैभव लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। लेकिन जो लोग शांत लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, मात्र लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, मैया उनके घर में निवास करती हैं। आप उनसे कहिए, हे मैया मेरे जीवन से दरिद्रता दूर करो। दरिद्रता क्या है? कौन है दरिद्रता? को आ दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। माँ मेरे हृदय से तृष्णा का पराभव करिए। मेरे हृदय व्याकुल रहता है, अनंत वासनाएं मेरे हृदय में आती है, उसको हरो ना माँ, उसको ले लो ना। मेरे जीवन में भव रूपी रोग लगे हुए हैं माँ, अंधेरा रहता है मेरे घर में विषयों का, उसे नष्ट करो ना। क्योंकि मैया हमेशा अमावस्या में प्रकट होती हैं, अंधेरा दूर होता है। मैया के निखिल तेज से, प्रताप से चारों ओर चहुओर प्रकाश फैलता है। तो अपने जीवन में आप केवल धन लक्ष्मी के पीछे मत दौड़िए। अपनी जीवन की जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को समाप्त करने का आज दिन है। आज वो तिमिर खत्म कर दीजिए जो तृष्णा के रूप में तुम्हारे जीवन में है, और आराधना करिए। मैया से निवेदन करिए कि तुम ही हो मैया, महिषग्ने महामाए चामुंडे मुंड मालिनी काम्याच्युतम देई देव ब्रह्मचारिणी। कहो मैया आप ही श्री हो, आप ही ह्री हो, आप ही क्लींग हो, आप ही सचराचर सृष्टि में प्रत्येक तत्व की शक्ति हो। जहाँ लक्ष्मी है वहीं भक्ति है। बहुत सुंदर है। और आप देखिए कि ये मंत्र कितना अद्भुत है, जो सत्य है। लक्ष्मी विस्तार के साथ पुष्पित पल्लवित करती हैं उन आराधकों को जो लक्ष्मी को बंदी बनाकर रखने की, एक कौन बनाकर रखेगा लक्ष्मी को बंदी, तो भ्रम है मनुष्य का। लेकिन मैं सोच रहा था जब डॉक्टर साहब ये उदाहरण हमें दे रहे थे, मैंने ऐसे समाचार पत्रों में, समाचार माध्यमों में ऐसी कितनी खबरें पढ़ी हैं कि भिक्षुक था, भीख मांगता था सिग्नल पर, और जब उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की तलाशी मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने ली या अन्य लोगों ने देखा तो वहाँ लाखों रुपए मिले। यानी एक भिक्षुक जो फटे वस्त्र पहनकर, यानी आप देखिए लक्ष्मी होते हुए लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि विस्तार नहीं है। आप उसके बाद भी उसी दरिद्र की तरह ही रह रहे हो, वही जूना पुराना कपड़ा, वही खाने के लिए वही दरिद्र की तरह इतना इतना सा, वही कृशकाय शरीर, और दूसरी तरफ बड़े बड़े घराने हैं, उद्योग समूह हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बहुत घोर घनघोर परिश्रम करते हैं और प्रतिदिन श्रीयुक्त रहते हैं। देखिए कितना सुंदर शब्द है। श्री का मतलब होता है आपका चेहरा आभा युक्त हो, आपके वस्त्रों से आभा फूटे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आभा हो, आभामय हो पूरा आपका जगत, और ये विस्तार से संभव है। तो पहला मंत्र तो आज यही है कि लक्ष्मी विस्तार के साथ आगे बढ़े। और बहुत सुंदर बात है कि लक्ष्मी अगर आपके यहाँ रहें तो आपकी नारायण की पात्रता है क्या? क्या आप स्वयं नारायण हैं? उस तरह का आचरण है? और स्त्री है तो क्या वो माँ लक्ष्मी जैसी भूमिका में है? जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जब ऐसा कोई विद्वत दंपत्ति घर आता था तो उनके पिताश्री कहते थे कि वाह साक्षात लक्ष्मी नारायण पधारे हैं। तो आपको नारायण होना पड़ेगा तो लक्ष्मी साथ रहेंगी, और लक्ष्मी भी अपनी पूरी पात्रता के साथ होंगी तो नारायण तो रहेंगे ही। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज खूब श्रद्धा से पूजा करें हम, और लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी गणेश, गणेश लक्ष्मी पूजन के साथ सुख संतोष और एक समृद्ध जीवन, क्योंकि अंधकार मन का ही है, इस अंधकार को हटाने के लिए श्रीयुक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में बात करेंगे 5 दिवसीय दीप मालिके पर्व की, तो इसमें बात करेंगे हम गोवर्धन पूजा और इसी के साथ गिरिराज जी की अद्भुत गाथा की। प्रणाम, नमस्कार।